यह आदमी हर रात घर लौटने से पहले सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़कता, 8 सेंटीमीटर मोटे स्टील के दरवाजे बंद करता और खिड़कियों पर लगे मजबूत बैरिकेड चेक करता। वह रात भर अपने कुत्ते के साथ बाथ टब में हाथ में राइफली जागता रहता, क्योंकि रात होते ही ये खतरनाक जीव निकल आते थे। दरअसल ये जीव कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान ही थे, जिन्हें 2.5 साल पहले कैंसर का इलाज करने वाली एक दवा ने खूंखार बना दिया था और अब वो डार्क सीकर्स के नाम से जाने जाते थे। डार्क सीकर्स ऐसे शैतान थे जो धूप की एक किरण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अंधेरे में छुप कर रहते थे। विल, जो एक वैज्ञानिक था, इस तबाही में इकलौता बचा था। उसकी पत्नी और बेटी पहले ही मारे जा चुके थे और अब उसका इकलौता परिवार उसका कुत्ता सैम था। उसने अपनी बेसमेंट लैब में संक्रमित चूहों पर प्रयोग जारी रखा और आखिरकार चूहा नंबर 6 पर उसे एक उम्मीद दिखी, क्योंकि उसके बनाए सीरम से वह ठीक हो रहा था। इस इलाज की पुष्टि करने के लिए उसे अब एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। तभी एक दिन शिकार का पीछा करते हुए उसका कुत्ता सैम डार्क सीकर्स से भरी अंधेरी इमारत में घुस गया। विल जानता था कि अगर वह अंदर गया तो उसकी मौत पक्की है, मगर वह सैम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अंदर का नजारा भयावह था। हजारों डार्क सीकर्स झुंड में सो रहे थे। मौके का फायदा उठाकर वह चुपके से सैम को लेकर बाहर भागने वाला था कि तभी एक डार्क सीकर की उस पर नजर पड़ गई और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह देखकर विल और सैम तुरंत बिल्डिंग से सूरज की रोशनी में आ गए और जब उसने सूरज की रोशनी में जलते हुए उस शैतान को देखा तो उसे डार्क सीकर को जिंदा पकड़ने का एक धांसू आइडिया आया। उसने अगले दिन इमारत के बाहर खुद को जख्मी किया, अपने खून को चारे की तरह इस्तेमाल किया और एक जाल बिछा दिया। एक मादा डार्क सीकर जाल में फंस गई, लेकिन तभी एक दूसरा डार्क सीकर अल्फा मेल धूप की परवाह किए बिना गुस्से में उस पर चीखा, मानो विल ने उसकी किसी करीबी को छीन लिया हो। विल उसे लैब ले आया और उस पर नया सीरम आजमाया। अगले दिन उसने देखा कि बाहर एक पुतला सड़क के बीच में खड़ा है, जिसे उसने एक स्टोर में लगाया था। वह समझ गया, डार्क सीकर्स भी सोच सकते हैं। वह घबराकर पुतले की तरफ बढ़ा और सीधे उन्हीं के बिछाए जाल में फंस गया। वह उल्टा लटका हुआ था और सूरज डूब रहा था। जैसे तैसे वह आजाद हुआ, लेकिन डार्क सीकर्स ने उसे पकड़ने के लिए अपने संक्रमित कुत्ते छोड़ दिए। लड़ाई में सैम ने विल को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद जख्मी हो गया। विल उसे घर ले गया और तुरंत वह सीरम लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैम तेजी से एक शैतान में बदल रहा था। मजबूरन विल को अपने हाथों से परिवार के बचे आखिरी सदस्य का गला घोंटना पड़ा। विल पूरी तरह टूट चुका था। वह अगली रात बदला लेने के लिए उन शैतानों को मारने निकल पड़ा। उसने कईयों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मगर अल्फा मेल ने उसकी कार पलट दी। वह मरने ही वाला था कि तभी एक तेज रोशनी आई और उसे कुछ इंसानों ने बचा लिया। वो उसे अपने साथ एक सर्वाइवर कॉलोनी ले जाना चाहते थे, लेकिन विल ने अपनी लैब छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। तभी रात होते ही उनकी गंध का पीछा करते हुए हजारों डार्क सीकर्स ने उसके घर पर हमला कर दिया। वो तीनों भागकर बेसमेंट लैब में छुप गए। अल्फा मेल मादा डार्क सीकर को ले जाने का सोच रहा था। विल ने उसे देखा तो नोटिस किया वह डार्क सीकर ठीक हो रही थी और उसका सीरम काम कर गया था।